नमस्कार, वक्त हो गया है खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। कोरोना को लेकर देश के कई राज्यों से हर दिन डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस बीच यूपी से थोड़े सुकून देने वाली खबर आई है। यूपी में कोरोना की रफ्तार पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में 32,993 नए कोविड केस सामने आए हैं, तो वहीं 30,398 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। जहां तक मौतों का सवाल है तो 24 घंटे में 265 कोविड संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 3,06,458 है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 32,993 मामले सामने आए हैं। ये पिछले दिन की तुलना में लगभग 500 कम है। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 30,398 है और एक्टिव केस की संख्या इस समय 3,06,458 है। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 265 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब सरकार ने प्रदेश में हर दिन 2.5 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य रखा है। अब तक हो रहे टेस्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला पहला राज्य यूपी बन गया है। इसके साथ ही 4 करोड़ टेस्ट करने के मामले में यूपी देश का पहला राज्य है। सरकार ने आरटीपीसीआर टेस्टिंग को भी बढ़ावा देने का आदेश दिया है। प्राइवेट लैब में भी कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। सरकार का दावा है कि अब तक 16 करोड़ 19 लाख लोगों तक स्वास्थ्य विभाग पहुंचा है, जिसकी मदद से लोगों को राहत देने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में टेस्ट की संख्या भी निरंतर बढ़ाई जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी समीक्षा में भी ये बताया और निर्देशित किया कि टेस्ट की संख्या जो कि कल 1,84,000 थी, उसको बढ़ाकर कम से कम 2.25 लाख किया जाए। ये उत्तर प्रदेश की रणनीति है, जिसमें कि एग्रेसिव टेस्टिंग, ये बताना आपको चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने अब 4 करोड़ टेस्ट जो है उसकी संख्या पार कर ली है। अग्रेसिव टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए लगभग 40 नई आरटीपीसीआर का टेस्ट करने की मशीनों का भी ऑर्डर दिया गया है, ताकि जो टेस्टिंग कैपेसिटी है जो वर्तमान में लगभग 2 लाख के आसपास है, उसको 2.5 लाख से ऊपर किया जाए। वही एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने बयान दिया है कि कोविड कंट्रोल पर सरकार का फोकस है। लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोरोना से सबको मिलकर लड़ना होगा। सभी लोग सावधानी बरतें। असामाजिक तत्व पैनिक फैला रहे हैं। अफवाह फैलाने वालों की शिकायत करें। अंत में मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब लोगों को, हम सबका बराबर की हिस्सेदारी है इस संक्रमण से लड़ने की, और हम सबको मिलकर इस संक्रमण से लड़ना है। कृपया आप सावधानी रखें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और अपने हाथ धोते रहें। और सबसे जरूरी है, अफवाहों से बहुत सारे संगठन, बहुत सारे असामाजिक तत्व इस प्रकार की गलत सूचनाएं फैलाकर एक पैनिक और एक डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया आप किसी भी प्रकार की अफवाह पर यकीन न करें। जो स्वयं सत्यापित जो आपको हो उसी को सत्य माने। कृपया अफवाहों से बचें, और यदि कहीं किसी प्रकार की अफवाह से आपको लगता है कि पैनिक फैल रहा है, डर फैल रहा है, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जरूर बताएं ताकि उसमें कार्रवाई की जा सके। इसी बीच डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अस्पताल में एडमिट हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो पीजीआई में भर्ती हो रहे हैं। डिप्टी सीएम कोरोना संक्रमित हैं। उनकी पत्नी पहले से ही अस्पताल में एडमिट हैं। दिनेश शर्मा ने ट्वीट में लिखा, विगत दिनों मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के उपरांत डॉक्टरों की निगरानी में घर पर ही आइसोलेटेड था। बेहतर चिकित्सकीय आवश्यकताओं हेतु मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने एडिटर्स गिल्ड पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में लिखा है कि कभी सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बोलने का दुस्साहस करके दिखाओ। तो ये ट्वीट लिखा है मृत्युंजय कुमार ने, सोनिया को एंटोनियो माइनो बोलकर दिखाओ, फिर तब से बने एक योगी को उसके पूर्व आश्रम के नाम से बुलाने की हिम्मत करना। तो ईजाई ने सिद्दीक कप्पन का उठाया मामला।
सोनिया को एंटोनियो माइनो बुलाकर दिखाओ, ये ट्वीट किया है मृत्युंजय कुमार ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार हैं मृत्युंजय कुमार। कोरोना काल में आपदा में अवसर तलाश रहे मुनाफाखोरी की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद अब कानपुर पुलिस ने ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने को कमर कस ली है। कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने डायल 112 के जरिए कालाबाजारी पर रोक की योजना बनाई है। पुलिस कोविड अस्पतालों, मेडिकल स्टोर, शमशान घाट और सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगवा रही, जिस पर लिखा है कि एमआरपी से अधिक पर बेचने वालों की शिकायत डायल 112 पर करें, हम आ रहे हैं। कोरोना से संबंधित चीज़ें, चाहे दवाएं हो, ऑक्सीमीटर हो या ऑक्सीजन हो, उसको लेकर के ब्लैक मार्केटिंग की खबरें भी आ रही हैं, जिसको खुद सीएम ने संज्ञान लिया है और इसके बाद मुनाफाखोरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कानपुर में पुलिस इसको लेकर के सक्रिय हो गई है और पुलिस जगह जगह पर इस तरीके के पोस्टर्स लगा रही है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यहाँ एमआरपी से अधिक चार्ज नहीं होता है, अगर उल्लंघन हो रहा है तो 112 मिलाएं, हम आ रहे हैं। यानी कानपुर पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है जो ओवर चार्जिंग करते हैं, जो इस आपदा में अवसर को ढूंढने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसीपी साहब, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इसे रोकने का काम किया जाएगा, जिस तरीके से लोग आपदा में अवसर तलाश करके महंगी दवाएं, महंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर बेच रहे हैं, उनको कैसे रोक लगाएंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, इस कोरोना महामारी के दौर में कुछ शिकायतें इस तरह की मिल रही हैं कि कुछ लोगों के द्वारा कालाबाजारी की जा रही है या कहीं ओवर रेटिंग की जा रही है। इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया था कि हर जिले में इस बारे में जो गंभीर से गंभीर जो कार्रवाई हो सकती है, जो कठोरतम कार्रवाई हो सकती है, वो की जाए। इसी श्रृंखला में कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर नगर के द्वारा इसमें पोस्टर्स छपवाए गए हैं और ये जो पोस्टर्स हैं, इन्हें हम जितने भी कोविड सेंटर्स हैं वहाँ पे और उनके आसपास जो मेडिकल स्टोर्स हैं, सभी पर इन्हें चिपकवाया जा रहा है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कहीं भी ओवर रेटिंग होती है, आप तत्काल 112 जो कि एक टोल फ्री नंबर है, आप उसे डायल करें, तत्काल पुलिस आपके बीच आएगी और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। संभल के कोविड अस्पताल से अच्छी खबर आई है। यहां एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। संभल के लेवल 2 कोविड अस्पताल में इलाज को एक गर्भवती महिला को भर्ती कराया गया। ये महिला कोविड पॉजिटिव है, उसकी डिलीवरी डेट भी करीब थी, लिहाजा डॉक्टर्स ने महिला के लिए कोविड अस्पताल में ही डिलीवरी वार्ड बनाया और फिर उसकी सफल डिलीवरी करवाई। महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। दोनों ही बच्चे स्वस्थ हैं और उनकी मां की हालत भी ठीक है। लखनऊ के भैंसा कुंड शमशान की ओर जाने वाला रास्ता संकरा था, जिसके बाद प्रशासन ने रास्ते से एक दीवार को ढहा दिया। जेसीबी बुलाकर दीवार को गिराया गया। अब रास्ता साफ है, गाड़ियों के आने जाने में कोई समस्या नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर जेसीबी की मदद से इस दीवार को ढहाया गया है, क्योंकि यहाँ पर रास्ता बेहद संकरा था। भैंसा कुंड शमशान घाट की तरफ जाने वाला रास्ता बेहद संकरा था। ऐसे में इस दीवार को तोड़कर इस रास्ते को चौड़ा करने का काम किया गया है। आगरा में एक हॉस्पिटल जंग का मैदान बन गया। हॉस्पिटल में तीमारदार और कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल एक मरीज की अफवाह फैली कि मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद तीमारदारों ने हंगामा शुरू कर दिया। पूरा मामला थाना हरिपर्वत क्षेत्र के लोटस अस्पताल का है, जहां पर एक युवक किसी बीमारी के कारण अस्पताल में एडमिट था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह जमकर मारपीट हो रही है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। नर्सेज और उनके साथ मारपीटाई हुई है। इसी संबंध में थाना क्षेत्र हरिपर्वत में 147, 307 और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इसमें गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी जो है इसमें जो भी व्यक्ति वांछित है उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बड़ी खबर बरेली से आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने किसान की फसल को फूंक दिया। विरोध करने पर दबंगों ने युवक को भी लाठियों से जमकर पीटा है। पुलिस ने किसान की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के सरेंद्र गांव की घटना है, जहां दबंगों ने किसान की जमकर पिटाई की है और किसी तरह यहां दबंगों से अपनी जान शख्स ने ट्रैक्टर के पीछे चढ़कर बचाई।
कन्नौज में बस ड्राइवर ने होमगार्ड की पिटाई कर दी। मामला रोडवेज बस स्टैंड के पास है, जहां प्राइवेट बस ड्राइवर सवारियां भर रहा था। तभी ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात होमगार्ड ने उसे नियमों की अनदेखी करने पर टोका, जिसके बाद आरोप है कि ड्राइवर ने होमगार्ड की पिटाई कर दी। आरोप है कि बस ड्राइवर ने होमगार्ड पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। मारपीट के बाद बस ड्राइवर वहां से भागने लगा, लेकिन तब तक ट्रैफिक पुलिस की टीम वहां पहुंची और उसे पकड़कर थाने ले गई। एटा में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। मरहारा इलाके में पुलिस ने 3.25 क्विंटल गांजे के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत लाखों में है। एक ट्रक में भरकर गांजे की खेप लाई जा रही थी। इसे पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद तस्कर भागने की कोशिश करने लगे। उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिस इलेक्शन शो को पावर्ड बाय सेम्प्रा। गांठों से खत्म करे मौत, मेहनत कम मुनाफा मोटा। भदोई ग्राम प्रधान पद के एक प्रत्याशी की मौत हो गई। मामला कोतवाली इलाके के डुडवा गांव का है, जहां लालजी गौतम ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी थे। उनकी अब अचानक मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि 21 अप्रैल को जमीन के विवाद में उनके साथ मारपीट हुई थी, इसकी वजह से उनकी मौत हुई। मारपीट से मौत की बात को पुलिस अभी नकार रही है। पुलिस का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लास्ट में तीसरे दिन शाम को, तीसरे बार हम लोग बाहर रहते हैं दिल्ली में। हम लोग 2 भाई रहते हैं और एक विकलांग रहता है, वो भी आया हमारे यहाँ। शाम को 7 बजे उनकी लड़की लोग पत्थरबाजी की है, घसीट के। मेरे कौन लोग थे, कहाँ का मामला है? मेरे डुडवा धर्मपुरी का, वहीं बगल में पट्टीदार हैं सर। फर्रुखाबाद जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। फर्रुखाबाद जिले में 11 लाख से ज्यादा वोटर हैं। 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव में गांव की सरकार चुनेंगे। जिले के 7 ब्लॉक हैं, जिसमें 722 बीडीसी मेंबर का चुनाव होना है, जबकि 594 ग्राम प्रधान पद के लिए लोग वोट डालेंगे। बात अगर जिला पंचायत सदस्यों की करें तो 30 जिला पंचायत सदस्यों का भी चुनाव होना है। वोटिंग के लिए जिले में 908 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। कुल 594 ग्राम पंचायतों में 1964 बूथ बनाए गए हैं, जो कि 908 मतदान केंद्रों में स्थित हैं। सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कुल वोटर जो हैं वो 11,77,000 के लगभग हैं और हमारी बूथों पर सभी प्रकार की अवसरचनात्मक सुविधाएं जो एमएफ फैसिलिटीज बोलती हैं वो सब पूरी कर ली गई हैं। संभल में चुनावी रंजिश में पथराव और फायरिंग हुई है। पंचायत चुनाव के दौरान विवाद की दूसरी घटना है। पथराव और फायरिंग का मामला हयातनगर थाना के गांव हसनपुर मुंजप्ता का है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान दूसरी बार पथराव और फायरिंग हुई। पुलिस ने मामले में 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। विवाद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद में सोमवार को हुए पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान कई जगह विवाद हुआ। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बैलेट बॉक्स ले जा रही एक बस को कुछ लोगों ने घेर लिया और उसमें तोड़फोड़ की। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। ये वीडियो नारखी इलाके के ग्राम पंचायत नारवे तालुका में रेमजा का बताया जा रहा है। यूपी के सीतापुर में चौथे चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अंतिम क्षणों की सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। प्रत्याशी मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें प्रत्याशी मतदाताओं के चौखटों की गणेश परिक्रमा तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनका मुंह मीठा कराने के तरह तरह के व्यंजन भी बना रहे हैं। ऐसी ही एक सूचना पर प्रशासन ने एक प्रत्याशी के ढाबे पर छापेमारी की तो हड़कंप मच गया। वहां से भारी मात्रा में लड्डू मिले हैं। भदोई में ऑक्सीजन के लिए परेशान मरीजों की मदद के लिए कुछ लोग आगे आए हैं। न्यू श्रद्धा अस्पताल से जुड़े लोग बड़ी संख्या में लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहे हैं। यही नहीं, साथ में दवाइयां भी मुफ्त में दी जा रही हैं। यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे फ्री में सिलेंडर मिल रहा है, हमें ज़रूरत थी, हमारा पेशेंट था, तो फिर यहाँ पे आके हम लिए। कोई पैसा लिया गया? जी नहीं, कोई कास्ट नहीं। कैसे पता चला आपको? ये हमें पता चला यहाँ हॉस्पिटल के माध्यम से, श्रद्धा हॉस्पिटल के माध्यम से। डर से हम लोग यहाँ पे जो है अभी एक प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें निःशुल्क
ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं लोगों को, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। जिसको भी हम निःशुल्क सिलेंडर दे रहे हैं या ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनको जो है हॉस्पिटल में या पेशेंट को निःशुल्क ही लगाना है और निःशुल्क देना, उसका कोई चार्ज नहीं लेना है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बियर फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी मिल रही है। कई लोगों के झुलसने की भी आशंका है। घायलों को मेरठ रेफर किया गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची हुई है। आग लगने की सूचना पाकर पुलिस भी यहां पहुंची है। भोजपुर के ईसापुर की घटना है, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लग गई। ये फैक्ट्री बियर फैक्ट्री बताई जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।